तुम्हें अब भी किसी मौत के होने की उम्मीद है? तुम बार बार भूल जाती हो सल्तनत कि हमने तुमसे क्या कहा था। हमारा मुकदमा हमारे अल्लाह की अदालत में है, जिसका फैसला आना भी बाकी है। और अगर उस मुकदमे का फैसला भी तुम्हारे खिलाफ आया तो? प्यार करने वाले कभी किसी दूसरे ऑल्टरनेट के बारे में नहीं सोचते सल्तनत। हमने अगर सारून को सच्चे दिल से चाहा है ना, तो वो हमारे सिवा कभी किसी और का नहीं हो सकता। तुम्हारा प्यार सच्चा, बाकी सबका झूठा। सल्तनत, हमारे और दूसरों के प्यार में बहुत फर्क है। दूसरों का प्यार उनके दिल की ख्वाहिश से है, मगर हमारा प्यार हमारे बड़ों के फैसलों से पैदा हुआ है। कायनात। कायनात बेटा, जो भी लाल खत लेके आता है ना, उसे कोई ना कोई नेक जरूर दिया जाता है। ये हम तुम्हारे लिए लाए। हेलो बेटा। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लाख बचा लो दिल से दामन, प्यार का रंग चढ़ जाता है। अपने हिस्से की उंगली में इश्क नगीना चढ़ जाता है। रब का तोहफा है ये मोहब्बत, बिन सोचे ले जा तू। सजदे कर ले उसकी रजा पे, इश्क का हो जा तू। जीत हो या हार हो, हर अदा में प्यार हो। इश्क ही है इब्तिदा और इश्क ही है इंतहा। इश्क बिना मुमकिन ही नहीं है दुनिया में आना जाना। छाप तिलक सब वार दिया मोहे, इश्क की लत ने मार दिया। तो नैनों की बाजी में तू जीत गया, मैं हार गया।
खुशामदीद। वैसे दूल्हा और दुल्हन को एक स्टेज पर यूं लाना हमारे रिवाज और रस्मों के खिलाफ है, फिर भी हमने इजाज़त दी क्योंकि ये दो मुख्तलिफ ख़ानदानों के बीच की शादी नहीं है, एक ही ख़ानदान के दो बच्चों के बीच की शादी है। मंगनी की रस्म शुरू करें। बिस्मिल्लाह कीजिए बहू। सल्तनत बेटा, हाथ आगे करो। बेटा सल्तनत, हाथ बढ़ाओ। मियां जान, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। शरीयत कुरान खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना होने वाला साथी पसंद या नापसंद करने का जितना हक एक लड़के को देते हैं, क्या उतना ही हक एक लड़की को भी हासिल है? या फिर हमारा मजहब सिर्फ मर्दों का तरफदार है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं करता। अल्लाह बंदों से जानती हो कितनी मोहब्बत करता है, जितनी माँ अपनी औलाद से करती है उससे 70 गुना ज़्यादा। बल्कि अल्लाह ने तो हमारे इस्लाम में औरत को अव्वलियत दी है। निकाह के वक्त मर्द से पहले औरत से उसकी मर्जी पूछी जाती है। तो फिर मैं अपने इस्लामी हक का इस्तेमाल करती हूँ मियां जान। मुझे ज़ारून के साथ अपनी शादी मंजूर नहीं है। अगर मेरा अल्लाह और उसके रसूल मुझे इनकार करने का हक देते हैं तो मैं इनकार करती हूँ।
सल्तनत, इनकार की वजह जान सकता हूं? वजह जो तुमने दी थी वही वजह। मेरे ख्वाबों में जो मेरी होने वाली बीवी की इमेज है, कायनात तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अब भी किसी मौजज़े के होने की उम्मीद है? हमारा मुकदमा हमारे अल्लाह की अदालत में है। मुझे ज़ारून के साथ अपनी शादी मंजूर नहीं है। तूने कायनात के लिए ये सब किया है? I just don't believe this, सल्तनत। कायनात के नहीं, तेरे लिए किया है। सल्तनत, मुझसे ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। मैंने खुद देखा है तेरे दिल में ज़ारून की मोहब्बत को पनपते हुए। सवाल यहाँ मोहब्बत का नहीं है नीला। सवाल यहाँ तेरा, मेरा या फिर कायनात का भी नहीं है। सवाल है औरत जात का, हम सबकी इज्जत का। हम कब तक पसंद और नापसंद होते रहे? हाँ, अम्मी, ये क्या कर रही? कि तूने क्या किया सादलात? अगर तुम्हें इनकार ही करना था तो पहले बता देते। सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या आपके बेटे का इनकार अकेले में हुआ था चाचा? क्या उसने कनाडा से इनकार कहलवा कर भेजा था? माफ कीजिएगा चाचा, मगर तमाशे तो दोनों एक जैसे ही थे। मर्द और औरत के इनकार में फर्क होता है। क्यों अम्मी? जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मर्द और औरतों के बीच में कोई फर्क नहीं करते, जब दोनों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, जब दोनों को रमजान के 300 रोजे रखने हैं, तो फिर हम औरतों को मर्द से कम करके आंकने वाला ये समाज कौन होता है?
मगर उसके बावजूद मैं इनकार करना चाहती थी अम्मी, पर आप ही ने मुझे कुरान पाक की कसम देकर कुछ भी कहने से रोक दिया था। तो फिर अब नाराजगी कैसी? और फिर मेरे उसूल ये है कि इंसान सारी दुनिया का गुनहगार हो जाए मगर अल्लाह का गुनहगार ना हो, अपने उसूलों का गुनहगार ना हो। मगर फिर भी अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो माफी चाहती हूँ, पर मैं अपने उसूलों के रास्ते से नहीं हट सकती। दिल तो तुमने हम सब का दुखाया। हम तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ हैं। मैं अपनी बेटी के फैसले के साथ हूं। आपके बेटे ने मजहबी हक का इस्तेमाल किया और शादी से इनकार कर दिया। बस वही हक मजहब मेरी बेटी को भी देता है। अब अगर किसी को शिकायत है तो जारून और सल्तनत दोनों से होना चाहिए, वरना किसी से नहीं। या अल्लाह, ये सब जो हो रहा है अगर मेरे गुनाहों की सजा है तो मुझे मुआफ फरमा दीजिए। मियां जान, मियां जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ, अगर उसकी जिम्मेदार मैं हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, कोई किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं। इस घर का बड़ा मैं हूं तो सारी जिम्मेदारी भी हमारी है। हम शायद बदलते हुए जमाने की नफ्स को समझ नहीं पाए। हम ही ने शायद अपनी बच्चों से ज्यादा उम्मीदें बांध ली थी। हमने तो बस एक ख्वाब देखा था, अपने मरहूम भाई मियाँ के खानदान को अपने खानदान के साथ इकट्ठा करने का ख्वाब। लेकिन शायद कुदरत को बिखराव मंजूर है, तो ऐसा ही सही। मियां जान, कल चांद मियां जान, मैं कह रहा था कि कल अगर चांद नजर आता है तो परसों से रमजान शुरू हो जाएगा। तो मतलब हर साल की तरह दरगाह पर इस साल भी हर रोज रोजा इफ्तार करना है ना? क्या चाहते हो, सदियों से चली आई हुई इस रस्म को भी हम बदल दें? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं इफ्तारी की शॉपिंग करनी है, सो उसी की लिस्ट में आपको दिखाने के लिए आती है। ये कपड़े हैं और ये यहाँ से इफ्तारी का सामान शुरू होता है। खजूर है। नदीम, अगर जिम्मेदारी ली है तो खुद फैसले करो।
हाँ, मैंने आज से पहले मियां जान को इतना मायूस कभी नहीं देखा। मुबारक हो, अल्लाह की अदालत में तुम्हारे मुकदमे का फैसला तुम्हारे हक में हुआ। एहसान जताने आई हो? नहीं, तुम्हें तुम्हारी जीत पर मुबारकबाद देने आई हो। तुम्हें मुझसे शिकायत थी ना, आज सारी शिकायतें दूर हो गई। तुमने यह सब कुछ हमारे लिए किया नहीं, अपने उसूलों के लिए किया है। खैर, ये लो, इसमें क्या है खुद देख लो। ये वही जोड़ा है कायनात जो तुम ज़ारून की तरफ से मेरे लिए लाई थी। इस पर मेरा नहीं तुम्हारा हक है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम्हारे इनकार के बाद ज़ारून हमसे शादी करने के लिए हाँ कर देगा? क्योंकि मैं उससे हाँ करवाऊंगी कायनात, मैं उसे समझाऊंगी कि वो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करे।